हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर 2024। दोस्तों, मैं अभी ट्रेड किसी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ मार्केट में, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल रहा। मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था और इधर उधर काम में बिजी था। बट मेरे पास एक मेरे पुराने सेटअप की बहुत अच्छी वीडियो थी, जो मुझे लगा कि आज की जो मार्केट थी उसमें उस सेटअप ने बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे लगा कि मैं आपको उस वीडियो के साथ अपना अनुभव साझा करूं कि मेरे पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर कभी भी ऐसा मौका मिले, आपको ट्रेड लेने का मौका मिले, तो बहुत ही छोटा सा एसेट लेके आप ऐसी ट्रेडों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस ट्रेड में बताता हूं कि आपको इनपुट में किन किन चीज़ों को कंडीशन करना है, यानी इस ट्रेड को लेते हुए क्या आपको एलिजिबिलिटी रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको यह फोकस करना है कि आफ्टर लंच वाला सेशन हो, यानी ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद वाला सेशन हो। सबसे पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद ये रखनी है कि आप जिस भी ट्रेंड की तरफ जा रहे हो, या आपको लगता है कि जिस भी ट्रेंड का मूव जाने वाला हो, तो 50 ईएमए की जो भी ट्रेंड लाइन है आपकी, या 50 ईएमए की जो भी आप ईएमए लगा के रखते हो, या उसके नियर अबाउट कोई भी ईएमए लगा के रखते हो, उसको मार्केट सस्टेन करे। मैंने फिन निफ्टी का ये पुराना एक्सपीरियंस उठाया है अपना, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसमें नोटिस करने वाली चीज ये है, आप देखोगे कि 23,200 का कॉल और 276 के आसपास सस्टेन कर रहा है। इसमें जो ब्लैक ईएमए है मेरा, वो 50 ईएमए है, और पिछले बहुत देर से अगर आप देखोगे तो ये 50 ईएमए को सस्टेन कर रहा था। दूसरी तरफ जब फिन निफ्टी के पुट पे हम फोकस करते हैं, तो उसका 50 ईएमए सस्टेन नहीं कर रहा है, राइट। मार्केट अभी जहां चल रहा था, मार्केट चल रहा है कहां पे, 400 पे, 500 पे ऑलमोस्ट, और 600 का पुट जो है उसका 50 ईएमए सस्टेन नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें ऐसा आफ्टर लंच में मिलता है, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि पुट के ट्रेंड के हिसाब से और कॉल के ट्रेंड के हिसाब से आपको एक ट्रेड कॉल में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉल में सस्टेनेबिलिटी है। और अभी आप इस ट्रेड में देखोगे तो ऐसी ट्रेड जब आपको मिलेंगी तो बहुत फास्ट स्पाइक आते हैं इनमें, और स्पाइक इतने अच्छे आते हैं कि बहुत अच्छे। मैं हमेशा एक बात कहूंगा, अगर कभी भी आपको ऐसे स्पाइक मिले और आपको 1 से 2 मिनट की कैंडल ऐसी मिल जाए जिनमें आपको 15 से 20 पॉइंट का गैप मिल जाए, जैसे कि 276 से ये 300 तक पहुंच गया, तो ऐसे टाइम पर आप एसएल लगा दो तुरंत। उससे फायदा क्या होगा, एक एसएल सूट करने से 10 से 15 पॉइंट का, आप इसमें अगर लंबा जाओगे तो ये 350 तक जाने की कैपेसिटी रखता है कॉल। और अगर नहीं भी जाओगे तो आपको ये पता है कि मुझे किसी भी हाल में, यानी मेरा जो पैसा लगा है उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। कम प्रॉफिट होगा बट लॉस ज्यादा नहीं होगा। तो सेम लॉजिक पे मैंने ये ट्रेड ली थी। 1 बजे के बाद की ये ट्रेड है, ऑलमोस्ट लगभग 1:45 के आसपास की ये ट्रेड है। और आप देख रहे हो इसने मेरे दोनों लेवल तोड़ दिए, फिर निफ्टी ने कॉल की तरफ के भी और इधर भी और उधर भी। मैंने इस ट्रेड में जो पहला प्रॉफिट बुक कर लिया था, यानी मैं जो टारगेट इस ट्रेड में बुक करूंगा वो कौन सा है, जब मुझे लगेगा कि ये पुट सस्टेन हो रहा है और समवेयर नियर अबाउट कहां पे आ जाएगा, ये 100 के आसपास सस्टेन करने लगेगा। क्योंकि 100 पे हो सकता है हॉल्ट ले, इसके हॉल्ट लेने से सेलर को तो दिक्कत नहीं है, बट मैं एज ए बायर अगर मैं कॉल की साइड में हूं तो मुझे दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 330 का स्पाइक मारे अभी, और फिर ये एकदम से स्पाइक 300 तक का मार दे, तो मेरे लिए तो 30 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। ये काफी बड़ा नुकसान है। तो ऐसे टाइम पे हमेशा कोशिश करो कि आपको अगर स्पाइक में तेजी से मिल रहा है तो आप बुक करो और निकल जाओ। मैंने इसमें सेम प्लान रखा था। अगर मुझे इसमें 309-10 पॉइंट तक थे, अगर 330 से 340 के पॉइंट के आसपास के बीच मुझे कुछ भी मिलता, तो मैं इसके पहले हॉल्ट पे ही इसमें स्ट्रेट से एग्जिट कर लेता। तब तक मैं वेट करता, और कब तक वेट करता, जब तक कि ये 300 के लेवल को नीचे ना तोड़ दे। तो ये मेरी ट्रेड का लॉजिक था, बहुत सिंपल। आप इसमें देखोगे, आप भी फोकस कर सकते हो, आप भी ध्यान दे सकते हो। करना क्या है, बहुत सिंपल सा है, 50 ईएमए को सस्टेन करे। देखो इसमें ऑलमोस्ट मुझे 55-56 हजार का फायदा हुआ। 330 पे जाके मैंने इस ट्रेड को बुक कर लिया था। अब इसमें लॉजिक देखो कितना अच्छा काम करा। एक तरफ 50 ईएमए ने हमें सपोर्ट दिखाया और 270 के ऊपर सस्टेन हुआ। सेम चीज आपको 450 के ऊपर इंडाइसेस में भी सस्टेनेबिलिटी दिख रही है, और सेम चीज कंफर्मेशन आपको पुट में भी मिल गया कि पुट भी आपका 50 ईएमए पे सस्टेन नहीं हो रहा है, राइट।
सिंपल सा एक लॉजिक में कहूंगा, देखिए अगर आप कैंडल 1 मिनट की उस पर फोकस कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, मगर टारगेट भी छोटा होता है। जब आप 5 मिनट की कैंडल पे होते हो तो आपका क्या होता है कि टारगेट भी बड़ा हो जाता है और स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर हम 1:1 या 1:2 भी लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली 5 मिनट की कैंडल का 1:2 तो बड़ा ही होगा कंपेरेटिव टू 1 मिनट। सेम चीज 15 मिनट की कैंडल पे है। तो मैंने आपको ये तीनों मिनट के जो लॉजिक समझाए वो इसलिए समझाए कि आपको स्टॉप लॉस उसी के हिसाब से रखना होगा और आपको सस्टेनेबिलिटी भी उसी मिनट पे देखनी होगी। आप कितना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी में हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि ब्लैक ईएमए को सस्टेन किया जा सकता है या उस पर मैं 5 मिनट की कैंडल का स्टॉप लॉस लेने की कैपेबिलिटी रखता हूं तो आप 5 मिनट की कैंडल पे खेल सकते हो। आपको लगता है 10 मिनट की कैंडल पे खेल सकता हूं तो 10 मिनट की कैंडल पे लेके खेल सकते हो। तो टोटली अप टू यू है, राइट। अब मैं आपको सेम सिनेरियो बता सकता हूं कि आज के इंडाइसिस में जो हुआ है वो क्या हुआ है। अगर आप पुट को फोकस करोगे किसके, मिड कैप निफ्टी के, तो मिड कैप निफ्टी के पुट में सेम सिनेरियो हुआ है। क्या सिनेरियो हुआ है कि देखो ये 6 रुपए का पुट था और 6 रुपए का पुट बढ़ के 65 रुपए के आसपास पहुंच गया, राइट। इवन मैं ये बोल रहा हूं आप कोई सा भी प्रीमियम उठा लो उससे कोई असर नहीं पड़ता, प्रीमियम सारे एक से ही काम करेंगे। एट द मनी होगा तो बेहतर होगा और इन द मनी होगा तो उससे भी बेहतर होगा। यानी आप सिर्फ एक प्रीमियम इन द मनी उठा लो तो आपको ज्यादा अच्छी सस्टेनेबिलिटी मिल जाती है। यानी अगर आपके इंडाइसिस में चेंजेस होंगे तो इंडाइसिस के चेंजेस का इंपैक्ट आपको आपकी प्रीमियम पे दिखेगा, आपको लॉस नहीं होगा। क्योंकि अगर कई बार होता है इंडाइसिस थोड़ा हॉल्ट करता है तो हॉल्ट करने में आपका प्रीमियम गिर जाएगा। अगर आप एट द मनी पे हो या आउट ऑफ द मनी पे हो, जाता तो वो बहुत तेजी से लेकिन उसी स्पीड से वो सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे भी आ जाता है। सेम चीज मैं आपको 12,700 के पुट में दिखाना चाह रहा हूं। 12,700 के पुट में आप फोकस करोगे तो आप देखोगे कि क्या हो रहा है। इसमें बहुत सिंपल सा फंडा है। ये 6 रुपए का पुट था और कहां पहुंच गया, 60 रुपए पे पहुंच गया, यानी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि 50 पैसे पे कोई खरीद सकता है, कोई नहीं खरीद सकता, बट हमें जो इसमें ट्रेड मिली है वो ऑलमोस्ट 6 रुपए पे सस्टेनेबल ट्रेड मिल गई है। 6 रुपए से 4 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस था। अगर हमने मान लो 15-20 हजार रुपए भी इसमें इन्फ्यूज किए होते तो हमें इस ट्रेड से ऑलमोस्ट 15 का 10 गुना, मैं 10 गुना भी नहीं बोल रहा, तो आप 5 गुना आराम से बना सकते थे, राइट। मान लो अगर आप 10 रुपए पे भी लेके जाते तो 50 रुपए तक का टारगेट इजिली आप बना सकते थे इस ट्रेड के अंदर। लॉजिक सेम था, 50 EMA पे सस्टेन किया। मार्केट हमें दूसरी तरफ इंडाइसिस में दिख रहा था कि ये क्या कर रहा है, ये 50 EMA को सस्टेन नहीं कर रहा है, यानी 50 EMA को बार बार तोड़ दे रहा है। और जब ये 50 EMA को तोड़ दे रहा है तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई अगर 50 EMA के आसपास जा ही नहीं रहा है तो हमारे लिए हमारी ट्रेड स्ट्रांग है और हमें हमारी तरफ जाने का, यानी हमारी ट्रेड में इस ट्रेड को जाने का लॉजिक और भी स्ट्रांग बन जाता है। तो इस वजह से आप इसमें ट्रेड ले सकते थे। मैं एक्चुअली इस ट्रेड को डेफिनेटली इसमें लेता अगर मैं उस समय ट्रेड या चार्ट पे होता, लेकिन मुझे मेरा सेटअप दिखा तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचा कि मैं आपके साथ ये साझा करूं। आपको भी इसमें फायदा होगा। इसमें एसएल तो जाता है बट एसएल आपको बहुत ज्यादा नहीं रखना है। मेरा बहुत सिंपल सा मानना है, आप अगर कोई भी प्रीमियम लमसम अगर जा रहे हो, जितने भी उसकी प्रीमियम पे जा रहे हो, आप मैक्स टू मैक्स 10% का अपना एसएल लगा के रखो। 10 से 20% एसएल लगा लो बहुत ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि क्वांटिटी अगर अमाउंट छोटा है प्रीमियम का तो आपको एसएल 25% से 30% भी लगाना पड़ सकता है या 50% का भी लगाना पड़ सकता है, राइट। बट अगर प्रीमियम बड़ी है तो मैं कहूंगा 10%। ये आप डिसाइड कर सकते हो अपने पॉइंट्स के हिसाब से। मान लीजिए 6 रुपए की बात चल रही है तो मैं 6 रुपए पे 4 रुपए का रिस्क लेने की कोशिश करूंगा, यानी 30% का रिस्क 2 रुपए का रिस्क लेने की कोशिश करूंगा। ऑलमोस्ट 30% का मैं रिस्क लेने की कोशिश कर लूंगा इसमें, राइट। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा है। टारगेट में 5 टाइम्स की बात कर रहा हूं, 5 टाइम्स नहीं भी जाता है तो मैं आपको एक और लॉजिक है, एक स्ट्रेटेजी और है मेरे पास जो अमाउंट के साथ की है, वो भी मैं आपको अनुभव के साथ साझा करूंगा। किसी दिन उसका पैटर्न बनेगा तो मैं वो आपको दिखाऊंगा डेफिनेटली। उसमें भी आप ज्यादा भी नहीं तो 3 गुना आराम से बना पाते हो। मगर मैं फिर से बता रहा हूं, मैं 3 गुना अगर बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके से इसमें एक आपके दिमाग में ग्रेडी अप्रोच आए। ये बहुत ही लॉजिकल ट्रेड है। इन ट्रेडों को सोचते हुए लेते हुए आपको सारे पैरामीटर को बहुत ही बारीकी से देखना होता है, समझना होता है
और अपने लॉस के हिसाब से। इवन मैं रिकमेंड करूंगा जो भी प्रॉफिट आ रहा हो सिर्फ प्रॉफिट को ही लगाओ, उसका भी 50% लगाओ। आपने 10,000 रुपए बनाया, सिर्फ 5,000 रुपए लगाओ, क्योंकि 5,000 रुपए ने अगर आपको रिटर्न दिया तो पॉसिबल है, हो सकता है वो आपके 25 भी हो जाए, और एटलीस्ट लॉस होगा तो सिर्फ 5,000 का होगा। और ये मुझे पता है कि कोई भी इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं होता कि अगर 5 रुपए का 6 रुपए का मैंने प्रीमियम खरीदा है तो 3 रुपए में भी आ जाए और तब भी उसमें रुका रहे। 50% पे आने के बाद कोई भी बंदा एग्जिट कर ही लेता है। तो सबसे आसान तरीका यही है, आप ऐसा करो, आपको डेफिनेटली एक प्रॉफिट होगा और अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है, राइट। एक और सजेशन है दोस्तों मेरा, कोशिश करना एटलीस्ट जब तक नवंबर आए कम ट्रेड लो, नंबर्स ऑफ ट्रेड्स कम कर लेना। कारण क्योंकि नवंबर में ये जितना भी लॉट साइज का इश्यूज है, जितने भी सेबी के रूल्स हैं वो चेंजेस हो जा रहे हैं और वो बदल जाएंगे, तो उससे जो साइकोलॉजी, उससे पहले जो भी साइकोलॉजी है ना, वो लोगों की थोड़ी सी सस्टेन हो जाएगी। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, अभी इस महीने में तो क्वांटिटी बड़ी चल रही है, यानी 5,000 करोड़, 4,000 करोड़, 7,000 करोड़, 10,000 करोड़, ऐसे नंबर सुन रहे हो आप। लेकिन मेरा ऐसा मानना है 10 तारीख के बाद, यानी 10 नवंबर के बाद आपको ये नंबर्स बहुत छोटे मिलेंगे। यानी शॉर्ट सेलिंग 10 तारीख के बाद, यानी फर्स्ट वीक के बाद आपको शॉर्ट सेलिंग ज्यादा देखने को मिलेगी, बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। कारण क्योंकि कोई भी, चाहे वो डीआईआई हो या एफआईआई हो, कोई भी अपनी बड़ी क्वांटिटी लेके नहीं जाएगा। रीजन मुझे समझ आता है कि वो बड़ी क्वांटिटी इसलिए नहीं लेके जाएगा क्योंकि चेंजेस होंगे, चेंजेस के इंपैक्ट आते हैं, तो इंपैक्ट आने की वजह से कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेगा। 1,000, 1,500, 2,000 करोड़ की कोई मूव आ जाए तो आ जाए। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि किसी ने 10,000, 5,000 करोड़ या 7,000 करोड़ का बाइंग कर ली कॉल साइड पे, वो भी तब पॉसिबल है कि शायद हमें ऊपर की तरफ का कुछ ट्रेंड देखने को मिल जाए और एक शॉर्ट कवरिंग जैसा कुछ मूव देखने को मिल जाए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता। मैं थोड़ा सा सेफ खेलूंगा नवंबर के 20 तारीख तक। 20 नवंबर के बाद रिटेलर का फायदा हो जाएगा, ये मैं श्योर हूं, क्योंकि जब एक्सपायरी कम हो जाती है ना तो डीके थोड़ा कम हो जाता है, यानी वीकली एक्सपायरी होने की वजह से डीके कम हो जाता है। और डीके जब कम होता है ना तो आपको ट्रेंड मिलता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको 200-500 पॉइंट या ये 4 गुना 3 गुना होने वाला सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, बट आपको एक फायदा जरूर मिलेगा, 20 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट बहुत सेफली मिलेंगे। यानी आपको 1:3 के, 1:2 के टारगेट बहुत इजीली मिलेंगे अगर आप मंथली एक्सपायरी में गेम खेल रहे हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या मिड कैप हो सकता है मिड कैप और इनमें तो असर पड़ेगा क्योंकि इनमें क्वांटिटी और वॉल्यूम कम हो जाएगा, बट निफ्टी और निफ्टी बैंक में कोई, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में कोई वॉल्यूम में अंतर नहीं आएगा। जो इनके चाहने वाले हैं वो कभी भी किसी भी हाल में इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, और कोई भी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई अंतर आएगा इन सब चीजों को लेके, राइट। जो इन सब इंडाइसेस में एक बार ट्रेड कर चुका है उसे कोई और इंडाइसेस समझ ही नहीं आएगा। ऊपर से क्वांटिटी और वॉल्यूम कम आ जाएगा तो थोड़ा सा लोग दूसरी ट्रेड की तरफ जाना कम शुरू कर देंगे। तो दोस्तों यही मेरा आज का अनुभव था जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था। मैं 2-3 दिन से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लास्ट सेशन से कोई वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपको ये अनुभव जरूर साझा करूँ। एक और स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके साथ साझा करूंगा बहुत जल्द, जब भी मुझे उसका पैटर्न मिलेगा तो मैं उसके लाइव एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा, तब मैं आपके उसके साथ आपको मैं साझा करना पसंद करूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ आए। और दोस्तों मैं अभी साथ में एक और नया सेगमेंट लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी अभी जितने भी मैं 1-to-1 मिलता हूं किसी भी ऑफलाइन बैच स्टार्ट में, जब ऑफलाइन बैच में मैं कभी भी किसी को मिलता हूं या किसी नए बंदे से मिलता हूं तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि उन्हें कॉल का समझ नहीं आता, पुट का समझ नहीं आता, इवन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ नहीं आते हैं और वो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आपको बेसिक सीख लेना चाहिए, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना चाहिए किसी को भी। मैं कोई या कोई भी बंदा हो, किसी को आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीखने का पूरा अधिकार है और पूरा हक है। तो मैं ऐसे ही कुछ वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ साझा करूंगा एक कोर्स के नाम से, जिसमें मैं बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है मार्केट के अंदर, या कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी गाइड करने वाला बंदा आपको बताएगा तो आप उसे समझ पाओ। एज ए ट्रेडर या एज ए ट्रेडर करियर बना रहे हो तो आप एटलीस्ट अच्छे से एजुकेट हो पाओ, इसके लिए मैं अपना एक सेगमेंट लेके आऊंगा बहुत जल्द। तो उम्मीद करता हूं आपका उसमें अच्छा रेस्पॉन्स होगा। आपका कोई भी सवाल होगा, वो किसी भी लेवल का हो, मैं उसे मदद करूंगा, मैं आपके अपने अनुभव के हिसाब से आपके साथ उसे साझा करूंगा। तो ये था दोस्तों आज तक की वीडियो का अनुभव जो मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा आपसे
एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने सवालों को कमेंट में पूछिए और ट्रेडिंग कम्युनिटी में स्प्रेड कीजिए। बेहतर होगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और किसी की मदद भी हो जाएगी, वो भी बिना किसी पैसे को खर्च किए। राइट, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।